किया जा रहा है। जैसे जेवर एयरपोर्ट में अभी जमीन गई, जेवर एयरपोर्ट में जब पैसे की कमी की दुहाई दी गई तो प्रदेश सरकार ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को दिया। तो जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए अगर बजट दिया जा सकता है तो जहां पर भी जमीन के दाम कम है, बाजार का, तो उसको प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में ही अनाउंस कर दे, लेकिन वो तो काम चलता रहता है। जब काम चलता है तब उसके जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती रहती है। बजट में पूरा कॉस्ट कैसे बताया जा सकता है? देखिए, बजट का कॉस्ट इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकूंगी। बड़ी खबर आ रही है, योगी कैबिनेट में बजट पर मोहर लग गई है। कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, कैबिनेट में मीटिंग के दौरान ही बजट पर मोहर लग गई है। 11 बजे बजट पेश होगा, सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। ये 10वां बजट है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का, लगातार ये 10वां बजट है और अगले साल होना है विधानसभा चुनाव, तो ये चुनावी बजट भी है। यही वजह है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में एक तरफ प्रदेश के जो आर्थिक विकास पर जोर होगा तो दूसरी तरफ ऐसे वायदे भी होंगे, ऐसे प्रावधान भी होंगे जो आम जन को सीधे टच करेंगे, सीधे फायदा पहुंचाएंगे, ताकि जब अगले साल चुनाव में सरकार जाए तो कह सके कि हमने जो वायदे चुनाव के दौरान किए थे उन वादों को हमने पूरा किया, बजट में वो प्रावधान किया है। ये उम्मीद की जा रही है। बजट पर मोहर लग गई है, 11 बजे बजट पेश किया जाना है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, समीर सिंह का रुख करेंगे। समीर सिंह जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और किसान नेता का क्या कहना है। शिवराज सिंह साफ कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, किसानों की बात की जाती है, हित की बात की जाती है, लेकिन जब लोकल स्तर पर हम जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के शिकार हो जाते हैं। तो किसानों के लिए सरकार जो करना चाह रही है वो नहीं कर पाती है, यह आरोप लग रहा है। सहमत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी दृढ़ता से किसानों की समस्याओं का समाधान किया है, उनको नीचे तक ले जाने में, उनको उतारने में सहभागी बने हैं और बड़ी तेजी से मॉनिटरिंग करके उसको धरातल पर उतारा है। अगर नहीं उतारते तो गन्ना मूल्य भुगतान न हो पाता। पिछले दिनों सरकारों में गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो पाता, फसलों की उचित मुआवजे नहीं मिल पाते, उचित कीमत नहीं मिल पाती और पीएम सम्मान निधि जो जनधन मिलता, पीएम सम्मान निधि में आज उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है देश के अंदर। ठीक है, ये सब सुन लिया। अभी तक क्या क्या हो रहा है ये सुन लिया। कुछ और नए ऐलान हो सकते हैं क्या? कोई हिंट दे दीजिए अगर आपको पता हो। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, गन्ना मूल्य हमने बढ़ाया, किसानों की एमएसपी को, धान और गेहूं की एमएसपी को और दलहन और तिलहन की एमएसपी को हमने बढ़ाया, शुगर मिलों को हमने चलाया। समाजवादी पार्टी एक भी शुगर मिल अपने सरकार में नहीं चलाई। 20 शुगर मिलें उन्होंने बेचने का काम किया था। जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुगर मिलें बिक रही थी उसको सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बढ़ाकर बेचने का काम किया। जी सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जमीन की हकीकत और एक हाइपोथेटिकल डेटा में यही अंतर होता है। मैं जहां बैठा हूं, अगर यहां से 70 किलोमीटर के रेडियस में हम चले जाएं तो सिंभावली शुगर मिल है। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि पिछले साल का जो भुगतान सिंभावली मिल में 200 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले साल का नहीं हुआ लगभग। समीर जी सुन लीजिए मेरी, समीर जी आप सुन लीजिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट आप सुन के फिर आप रेस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और एक बात तो मैं ऑथराइज कर रहा हूं आपको, अगर मेरी इतनी सी भी बात गलत हो, अगर मेरी इतनी सी भी बात गलत हो तो आप मुझे कोट कर दीजिएगा, लेकिन पहले इसको डिबेट को होने दीजिए। डिक्टेट मत कीजिए डिबेट को। समीर जी डिबेट को डिक्टेट मत कीजिए। मैं गूगल करके आप देख लीजिएगा, मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, आंकड़े पर बात करने वाला व्यक्ति। लगभग 200 करोड़ रुपए का जो प्राइस सत्र, पिछले साल का जो प्राइस सत्र था उसका पैसा अभी वहां पर बकाया है। और इस सत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए का गन्ना किसान वहां पे डाल चुके हैं। और एक सबसे बड़ी परेशानी, अगर आप मिल के रिफॉर्म की बात करते हैं तो उनके जो सेंटर्स हैं वो 100 किलोमीटर दूर जाकर ट्रक जाकर कहीं ना कहीं वो गजरोला जाकर शुगर की गन्ने की पराई का काम किया जा रहा है। और हम इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते। मुद्दा इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ये इतने मुद्दे हैं, जब आग देखकर कोई मक्खी खाने की आदत जिस प्रकार को हो जाए वो कहीं ना कहीं फैक्ट फिगर की बात ही नहीं कर सकती। मैंने डेटा मैनिपुलेशन की बात ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस बात को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो बजट पेश होना है, यूपी का ये लगातार 10वां बजट है बीजेपी सरकार का और उसके बाद चुनावी साल है। और ऐसे में इस बजट से और क्या उम्मीद